आज देखिए कि भारत में डोनाल्ड ट्रंप का कैसा जलूस निकाला जा रहा है। टैरिफ से नाराज भारतीय लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के पुतले को लेकर ऐसा विरोध प्रदर्शन किया जिसने अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और बराक ओबामा के सबसे करीबी नेताओं में से एक जॉन कैरी ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर हमला बोल दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भारत खिलाफ 50% टैरिफ लगाने वाली धमकी पर जॉन कैरी ने न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि ट्रंप को जमकर सुनाया है। भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन देख अब अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी भी भड़क गए हैं। जो एक्शंस साफ साफ दिख रहे हैं और वो एक्शंस भी उनको भी अगर हम दो भागों में विभाजित करें तो एक तो सीधे सीधे वो व्यापारिक निर्णय दिख रहे हैं और दूसरे स्तर पर वे सामरिक क्या कहते हैं, वो कहता है कि मतलब जो है ना, जो जिस सिचुएशन में आप जा रहे हो वो आप डिजास्टर की तरफ लेकर जा रहे हो और इससे ज्यादा नुकसान उसको खुद होना है। ये तुम मुझसे लिख कर ले लो, उसको नुकसान सबसे ज्यादा होना है। की धुएं निकल गए, धुएं निकल रहे हैं भाई, अच्छे भले बंदों के धुएं निकल जाते हैं अगर इस तरह का कोई सिचुएशन हुई हो यार। वहीं पर उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी एक अच्छा स्टेप लिया है। दूसरा ये भी बात है कि इंडिया भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है, बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, हमारी उनके साथ राइवलरी चलती है, पर ऐसी बात नहीं है। उनकी भी एक बहुत तो भारत की सिचुएशन ऐसी आ गई है, भारत अब उसको मुंह और तोड़ मजे की जवाब बात, हाँ, अमेरिकन खुद भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। ओबामा सपोर्ट कर रहा है, ट्रंप के अपने बंदे बोल रहे हैं, ट्रंप की अपनी कैबिनेट अपने मतलब पार्टी के बंदे बोल रहे हैं कि यार जो ये काम कर रहा है वो बहुत गलत है। जय हिंद दोस्तों, भारत में ट्रंप के कचड़े से पुतले बनाकर उनका जलूस निकाला जा रहा है और इस सब को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। खास करके अमेरिकन तो ट्रंप को ही गालियां दे रहे हैं। क्या कहते हैं, वो कहता है कि मतलब जो है ना, जो जिस सिचुएशन में आप जा रहे हो वो आप डिजास्टर की तरफ लेकर जा रहे हो और इससे ज्यादा नुकसान उसको खुद होना है। ये तुम मुझसे लिख कर ले लो, उसको नुकसान सबसे ज्यादा होना है। की धुएं निकल गए, धुएं निकल रहे हैं भाई, अच्छे भले बंदों के धुएं निकल जाते हैं अगर इस तरह का कोई सिचुएशन। भारत की सिचुएशन ऐसी आ गई है, भारत अब उसको मुंह तोड़ जवाब की देगा। बात, हाँ, अमेरिकन खुद भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। ओबामा सपोर्ट कर रहा है, ट्रंप के अपने बंदे बोल रहे हैं, ट्रंप की अपनी कैबिनेट अपने मतलब पार्टी के बंदे बोल रहे हैं कि यार जो ये काम कर रहा है वो बहुत गलत है। तुम इंडिया के साथ ज्यादती कर रहे हो, तुम इंडिया के साथ गलत कर रहे हो। उनके अपने बंदे जब बोल रहे हैं तो दुनिया को छोड़ो, पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया के साथ खड़ी हुई है। तुम्हें पता है, हर देश सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। पता है उन्होंने गलत किया। तो यार फ्रांस सपोर्ट कर रहा है, इटली सपोर्ट कर रहा है, जापान सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया तक सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, जिसका आज तक किसी ने सोचा नहीं था। अब दरअसल आज के समय ट्रंप को लेकर भारतीय लोग इतना ज्यादा आक्रोश में आ चुके हैं कि वह ट्रंप का जलूस निकाल रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के शहर नागपुर में एक ऐसा जलूस निकाला गया जिसका हजारों लोग हिस्सा बने और यहाँ पर खुलकर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नागपुर के लोगों ने शहर के सारे कचरे को एकत्रित करके उससे ट्रंप का पुतला बनाया और उस पुतले को लेकर सारे शहर में जलूस निकाला गया। इस जलूस में ट्रंप के पुतले के साथ साथ नागपुर के लोगों ने अपने आक्रोश भरे संदेश भी वहां पर लटकाए हुए थे, जो कि ट्रंप की नीतियों का खुला विरोध और भारत की शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। कुल मिलाकर भारतीय लोगों ने ट्रंप को बहुत बुरी तरीके से जलील कर दिया है और अब इस सब को देखकर अमेरिकन भी भारतीयों को नहीं बल्कि ट्रंप को ही गालियां दे रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के मशहूर बिजनेस इन्फ्लुएंसर मारियो ने ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा कि भारत में ट्रंप के खिलाफ जलूस निकाला जा रहा है, पूरी दुनिया इसे देख रही है और ये केवल और केवल ट्रंप की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और ये बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब ट्रंप की जीत के लिए भारत में पूजा आराधना होती थी और अब ऐसा समय आ चुका है कि भारत में ट्रंप के खिलाफ जलूस निकल रहा है। इसी के साथ साथ अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भी ट्रंप को गालियां देते हुए कहा कि ट्रंप भारत को अमेरिका से दूर कर रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि अच्छा होता कि ट्रंप कभी राष्ट्रपति ना बनते। और केवल यही सब नहीं बल्कि इनके अलावा भी हजारों लाखों अमेरिकन ट्रंप को गालियां दे रहे हैं और उनको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर ली है। अमेरिका और ट्रंप के विरुद्ध पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया और उस मोर्चे में रशिया पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा हो गया और चीन भी भले ऊपर ऊपर कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, लेकिन हाँ, वो भी भारत के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। और ये कार्य जो है ये दो
स्तरों पर हो रहा है। कहीं दो स्तरों का मतलब है कि एक तरफ तो बोला जा रहा है और साफ साफ जो भी बातें हो रही हैं और जो बकवास हो रही है अमेरिका में और खास तौर से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, जिसमें नवारो टाइप के लोग या स्कॉट बेसेंट टाइप के लोग हैं, जिनका नाम हमारे मित्र ने रख रखा है, एक का नाम रिटायर्डो रख रखा है और दूसरे का नाम बसंती रख रखा है, और वो जग्गू वांस है, वो भी, उनको भी लगा कि साहब कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं चमचागिरी में ट्रम्प के, तो वो भी कूद के आ गए। तो ये जो टोटल बकवास हो रही है, उस बकवास को भी जो शब्दों से जो उसका काउंटर होता है बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में, वो क्रूड तरीका नहीं है जो अमेरिका वाले अपना रहे हैं, ना, और डॉक्टर जयशंकर की मीठी गोली। और दूसरे स्तर पर जो एक्शंस साफ साफ दिख रहे हैं, और वो एक्शंस भी, उनको भी अगर हम दो भागों में विभाजित करें तो एक तो सीधे सीधे वो व्यापारिक निर्णय दिख रहे हैं, और दूसरे स्तर पर वे सामरिक, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि वो जो सेना से संबंधित जो निर्णय है, हमारे सेना के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनसे संबंधित निर्णय है, उनमें दिख रहे हैं। तो मैं इनको आपको थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि इसको मैं बता सकूं। तो पहले जो है, जो शब्दों की बात है, तो शब्दों में तो जितना स्पष्ट रूप से एक तरफ डॉक्टर जयशंकर ने और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जी ने जितने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है, उससे स्पष्ट शब्दों में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे डॉक्टर जयशंकर ने साफ साफ कह दिया कि भाई हमारी 3 रेड लाइंस हैं, और वो 3 रेड लाइंस ऐसी हैं जिसको किसी भी कीमत पर क्रॉस नहीं किया जा सकता। यूनाइटेड स्टेट्स बी डैम्ड। और वो कौन सी 3 रेड लाइंस है? नंबर 1 सबको पता है कि हम अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में एंट्री नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और दूसरी रेड लाइन उन्होंने कहा कि साहब कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करेंगे, हम रशिया से तेल खरीदेंगे, खरीदेंगे और खरीदेंगे। जिसको ना खरीदना हो वो ना खरीदे। आपको यदि आपत्ति है तो खरीदते क्यों है? अमेरिका खरीदता है, यूरोप खरीदता है, क्यों खरीदता है? आपत्ति है तो मत खरीदो। ऑटोमेटिकली जो डिमांड और सप्लाई का जो सिस्टम है वो काम में आ जाएगा। वैसे तो अपने आप को प्रो बिजनेस बोलते हो, और दूसरा अगर कोई बिजनेस करे तो उसके ऊपर तुमको आपत्ति है, तो कोई दूसरा बिजनेस करे तो तुमसे पूछ के करे। ये वैसे है भी इस समय का जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी हरकतें इसी तरह से है। कुछ कुछ वो सबसे कह रहे हैं कि साहब की इन्वेस्टमेंट हमसे पूछ के करोगे, जो तुम्हारे डॉलर रिजर्व है उनका जो यूज है और उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, वो यूएस नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी मर्जी से जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। इस तरह की तो बातें हो रही है इस समय।